नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, हमारे गुरुजी कहते हैं हम पानी को कितना भी ज्यादा गर्म क्यों न कर लें, लेकिन थोड़े समय के बाद वह ठंडा होकर अपने मूल स्वभाव में आ ही जाता है। उसी प्रकार से हमें चाहे कितना भी तेज गुस्सा क्यों ना आ जाए, एक निश्चित समय के बाद हम भी पुनः शांत हो जाते हैं। परंतु इस तेज गुस्से के बीच हम किसी को कुछ ऐसा बोल बैठते हैं, किसी को ऐसा कुछ कर बैठते हैं, वचन दे बैठते हैं, निर्णय ले बैठते हैं जो पूरी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ता है। तो काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी आपका काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। बात समझाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अगले 4 दिनों में किसी राजनैतिक संबंध से आपको फायदा होने वाला है। अपने प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के बल पर आप कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको खुद को हैरान करेगा कि मैंने ऐसा काम कैसे करके दिखा दिया। परिवार की देखरेख में आपका काफी उत्तम समय बनेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में विशेष जानकारी नहीं देनी है, अन्यथा ग्रहों के आधार पर वह आपको धोखा दे सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दोस्तों की थोड़ी बहुत बातों में भी आ जाए। कहने का मतलब है, अगर वह कहते हैं आपको थोड़ा उनके साथ घूमना है, तो इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अपने निश्चित समय पर जो आपने डिसाइड किया है, आपको पढ़ाई भी करते रहना है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी आपका काम भी हो जाए और आपका नुकसान भी ना हो। महत्वपूर्ण काम इस दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रह स्थितियां उत्तम हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, परंतु कहीं से कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। अपने कार्यों को ध्यान से करें, जरा सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। मिथुन राशि वालों, परिवार संबंधित किसी समस्या को सुलझाने में आप बहुत प्रयास करने वाले हैं। अंत में आप सफल भी रहेंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आप कुछ समय अपने लिए भी व्यतीत करें। इससे आपके अंदर दोबारा नई ऊर्जा और नई ताजगी का आप महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभरने से तनाव जैसा वातावरण बन सकता है। वहां पर बात को कुछ इस तरह से संभालना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी आपका काम या आपका नाम उस विवाद में न उलझे और उस विवाद का निपटारा भी हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं। आपका ऐसा ही जज्बा बना रहेगा जो आपका हमेशा से रहा है, कुछ कर दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत। मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं, उन्हें साकार करने के लिए समय बड़ा उपयुक्त है। परंतु नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से जरा दूर रहिएगा। और जिंदगी में गुरुजी की एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी को जब दूध में मिलाया जाता है तो वह दूध का ही आकार, दूध का ही रंग ले लेता है। उसी प्रकार से अगर हम एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। हम सतमार्ग पर चलेंगे, लेकिन अगर गलत लोगों के फंदे में फंस जाएंगे तो जैसे वे हैं वैसे ही अवगुण आपके अंदर भी आने लगेंगे। यही सत्य है, क्योंकि संगति का असर बहुत जल्दी होता है। अब आपको चाहिए कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है या धूम्रपान और नशे में उसे खराब करना है। बात गंभीर है, जरा स्वयं विचार कीजिएगा। अगले 24 घंटों में आपकी कार्य क्षमता और सशक्त होगी। संतान के कैरियर संबंधित किसी समस्या को सुलझाने में आपको किसी खास व्यक्ति की सहायता मिलने वाली है। धर्म कर्म में आपका योगदान बढ़ेगा और आप काफी सकारात्मक दृष्टिकोण से घर परिवार में स्थितियों को संभाल कर लेंगे। जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। बेहतर यही होगा कि समय अनुसार अपने कार्यों को अंजाम दें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि किसी गैर कानूनी काम में भी आप न फंसे और आपका काम भी निकल जाए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, साथ ही में कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ, जज्बे के साथ करना है। लोग व्यर्थ में आपके सामने हास परिहास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु वे लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आपको मुंहतोद्दह जवाब देना है। उनके बहकाने पर बहकना नहीं है, उनके फुसलाने पर अपना मार्ग नहीं बदलना है। किसी परेशानी का हल अब आपको मिल जाएगा और अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए।
परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में भी आपका समय बीतेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे विवाद सुलझने वाले हैं, परंतु अनावश्यक यात्रा मत करिएगा। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में उठाया कदम ठीक नहीं है। लोगों की सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपकी विचार शैली को बहुत अच्छा परिवर्तन देंगे। आर्थिक हालात थोड़े कमजोर होने वाले हैं, परंतु आपकी मेहनत जो है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। लोग तो आलोचना करेंगे ही, परंतु हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। गुस्से तथा जल्दीबाजी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ दाच सकता है। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, हालांकि उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। आपको निरंतर चारों ओर पैनी निगाहें बनाए रखनी हैं। अपने कार्यों को व्यवस्थित तथा उचित समन्वय बनाकर निपटाने का प्रयास करें। आर्थिक निवेश संबंधित मामलों पर समय व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि वालों, समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण यह उपाय आपकी जिंदगी को बड़ा चमत्कारिक बदलाव देने वाले हैं। सबसे पहला बुधवार का उपाय हम बता रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा। बुधवार के दिन पंचमुखी रुद्राक्ष, 7 साबुत मूंग, थोड़ा सा 10 ग्राम साबुत धनिया लेकर अपने पर्स में रखें। जो आपका पैसों का पर्स है उसके अंदर अगर रुद्राक्ष ना हो तो उसकी जगह हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, ऐसी मान्यता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगला जो उपाय है दोस्तों, आपको बुधवार के दिन गणेश जी को 21 या बाड़ी पालिस जावित्री अर्पित करनी है। इससे विघ्नहर्ता प्रसन्न होकर आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर देंगे। आने वाले अगले 4 दिनों में आपकी मासूमियत आपके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी करने वाली है। इसलिए थोड़ा सा चतुर, थोड़ा सा चालाक बनने की जरूरत है। आप देखते हैं कि आप अपने परिवार वालों के लिए, आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी तो आप अपनी खुशियों का बलिदान कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए। लेकिन जब बारी उनकी होती है तब वह आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करते। कभी भी वह आगे रहकर आपके फायदे का कुछ नहीं सोचते। वह पहले उनका उल्लू सीधा करते हैं और बाद में आपका सोचते हैं। और यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इस जिंदगी में हमारे माता पिता के अलावा हमारा कोई नहीं होता। हम लोगों का सोचते बहुत है लेकिन कोई हमारा नहीं सोचता। आने वाले अगले 6 दिनों में एक बात का ध्यान रखिएगा, भावनाओं में नहीं बहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर बार हमसे हाँ बुलवा लेते हैं। वह हमारे सामने थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, रोएंगे धोएंगे और हमारे से जैसे तैसे हाँ बुलवा लेते हैं। अपने किसी भी काम के लिए अब हम मूर्ख अपना काम छोड़कर उनके काम को करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें जीवन दे चुके होते हैं। तो आपको भावनाओं में बहकर अब किसी को हाँ नहीं बोलना है, वरना लोग यूं ही आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके परिवार में मौजूद जो सबसे बड़ा चोर है, जिनके मन में छल कपट है, जो समझ चुका है इस इंसान के सामने थोड़ा बहुत रोना धोना करके इससे हाथ बुलवाया जा सकता है, इससे पैसा निकलवाया जा सकता है, तो हर बार वह यही हथकंडा अपनाते हैं। तो इस बार आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपका काम बचा हुआ है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, आपको कहीं जाना है, आपको मेहनत करनी है, तो साफ मुंह पर अब ना बोलना सीखिए। क्योंकि जो इंसान मुंह पर ना बोल देता है वह बच जाता है, लेकिन जो भावनाओं में बह जाता है वह फंस जाता है। आने वाले 6 दिनों में परिवार का सबसे बड़ा चोर सामने आएगा, इसलिए सावधान रहिएगा और किसी के भी जाल में आपको नहीं फंसना है। व्यापार की अगर बात करें दोस्तों, तो हर इंसान की इच्छा होती है कि वह एक बड़ा व्यापारी बने, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन बड़ा व्यापारी बनने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, और बड़ा जोखिम उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। आने वाले अगले 6 दिनों में बड़ा जोखिम उठा तो सकते हैं, लेकिन 2-4 शुभ चिंतकों की राय मशवरा लेकर अपने आधार पर यह रिस्क लेकर बहुत ज्यादा बड़ा जोखिम उठाना मुसीबत दे सकता है। लेकिन 2 जने आपको राय दे रहे हैं कि बात सही है, चाल सही है, तो मौके का फायदा उठाने में भी देर नहीं लगानी है। एक बात का ध्यान रखें कि इंसान अपनी ही बनाई हुई सोच में उलझ जाता है, जबकि वास्तविकता में सच्चाई उससे परे होती है।
आप पहले ही सोच लेते हैं कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, यह काम मुझे कठिन लग रहा है। आप पहले ही सोच लेते हैं कि मैं उससे हार जाऊंगा। आप पहले ही सोच लेते हैं कि यार, मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगा या इस काम को तो मैं कर ही नहीं सकता। तो जीवन में नेगेटिविटी जब इंसान के मन में बस जाती है, तो अच्छा खासा टैलेंटेड होने के बावजूद भी उस काम को कभी नहीं कर पाता। जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आगे वीडियो में सावधानियां बता रहे हैं इन 6 दिनों के बारे में, और अंत में 2 उपाय तो आपको देने ही वाले हैं। काफी चमत्कारिक, तो थोड़ा सा समय बस आपको निकालना है और हमारी आज की वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है। आने वाले अगले ये जो 6 दिन हैं, ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक चोर सामने आने वाला है। ये वही इंसान होगा जो आपके सामने बहुत दिखावा करता होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और होगी। तो आप ऐसे लोगों की संगति में बिल्कुल भी न पड़े जिन्हें अपने सपनों से मतलब नहीं है। आपको उन लोगों का साथ थामना है जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपका भविष्य वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए कई ऐसे दोस्त मिलेंगे, कई ऐसे छात्र मिलेंगे, कई ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो आपको सही राह पर ले जाने की बजाय गलत राह का शिकार बनाएंगे। आपके कुछ लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको टेंशन बनी रहेगी। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने माता पिता से पूछ कर जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे, जहां आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें। उनसे आपको खास तौर पर सावधान रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मौका बहुत अच्छा बनने वाला है। ये मौका व्यापार में भी बनेगा, नौकरी में भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन में भी बनेगा और आपके स्वास्थ्य में भी बनेगा। और वह मौका यह होगा कि एक नया अवसर आपको प्राप्त होगा जिंदगी में मूव ऑन करने का। देखिए, लॉस हर किसी को होता है। नौकरी में डांट फटकार हर किसी को पड़ती है। स्वास्थ्य सबका नरम गरम होता है और जिंदगी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर जीवन में दुख आया है तो आने वाले समय में सुख भी आएगा, और अगर अभी सुख ही सुख है तो आने वाले दुख की तैयारी कर लो। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, सुख के दिनों में हमें बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दुख के दिनों में धैर्य धारण करना चाहिए। यही जिंदगी का नियम है और इसी के जरिए हम खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। आप इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। आपके काम रुक सकते हैं। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। परिवार में लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो उससे आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर पूरा ध्यान देंगे, जिसमें अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जो मौका मिले, जो अवसर मिले, उसे बून लेना है, उसका फायदा उठा लेना है, क्योंकि एक बार मौका मिलेगा। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो काफी महीनों तक फिर योग संयोग नहीं बन रहे हैं। अगर बात दोस्तों बेरोजगारी की करें, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं तो आपको 1 या 2 इस अटेम्प्ट के अंदर ही समझ आ जाएगा कि आपका आगे क्या होने वाला है। अगर परिणाम के बहुत करीब आपका रिजल्ट निकलता है तो आगे तैयारी करनी है, लेकिन परिणाम से आप बहुत दूर रहते हैं तो आपको कुछ और सोच लेना है। यही हमारी खास सलाह आपको रहेगी, क्योंकि हर इंसान के धैर्य की भी एक उचित सीमा होती है। अगर आप जिंदगी भर धैर्यवान बनकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ही करते रहेंगे तो आप पारिवारिक जिम्मेदारियां कब संभालेंगे? क्योंकि आप संभालना चाहें या ना चाहें, लेकिन जिम्मेदारियां तो आपके सर पर आने लगेगी। बढ़ती उम्र के साथ तो एक सही समय पर एक सही डिसीजन लेना ही एक परिपक्व इंसान की पहचान होती है। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। काफी समय से जो उतार बना हुआ था, अब वह काफी सही ढंग से बैलेंस होने वाला है। परिस्थिति काफी अच्छा रुख लेगी और किस्मत बहुत अच्छा परिणाम दिखाएगी। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपको सच्ची श्रद्धा के साथ करने हैं और किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी, इस बात की तो गारंटी है। अगर आपने ये 2 उपाय किए
तो सबसे पहला उपाय हम आपको शुक्रवार का बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जरूरत होने वाली है 5 लाल रंग के फूलों की। अब ये लाल रंग के फूल कोई भी हो, बस आपको 5 लाल रंग के कोई भी फूल लेने हैं। उन्हें अपने हाथों में मुट्ठी में पकड़ना है। माता की तस्वीर के समक्ष बैठना है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति जिस पर मां कमल पर विराजित हो, अपनी मनोकामना रखनी है और इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप करना है, यानी कि 108 5 बार। मंत्र क्या है दोस्तों? ध्यान से सुने। ओम श्री श्री नमः। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपने मुट्ठी में 5 लाल रंग के फूल पकड़ रखे थे, ये अभिमंत्रित हो चुके होंगे। अब इन्हें आप अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। बेशुमार फायदा आपको होगा। शनिवार के दिन एक उपाय आप और कर सकते हैं। इससे लाभ आपको अपार मात्रा में प्राप्त होगा। एक खोपरा आपको लेना है, उसे थोड़ा सा काट करके उसके अंदर शक्कर का बूरा डालकर उसे पुनः पैक कर देना है। जो आपने काटा था वही भाग पुनः पैक कर दीजिए। आपको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के समीप नमी वाली जगह देखनी है और उसको अपने को उसे जगह गाड़ देना। फिर देखिए, लोग गरीबों को जमाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, लेकिन आपका ही उपाय पूरे एक नगर को जमाने के बराबर होगा और आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करेगा। परेशानी में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, मार्गदर्शन लें। नौकरी में ट्रांसफर के लोग जो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, उनके लिए गुड न्यूज भी मिल सकती है। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बेहतर होगा कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लें। बच्चों के भविष्य संबंधी कोई योजनाएं बनेगी। निवेश संबंधी कोई कार्य पूरे होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके परिवार पर पड्डी दिखेगा। साथ ही सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जरूरी है। उस पर काम करने के लिए अभी समय थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट न करें। आलस सुस्ती से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आ सकता है। कोई सपना साकार हो सकता है। प्रयासों की जरूरत है। अगर घर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ जो कार्य बन रहे हैं उनमें रुकावट आएगी। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको कार्य करने से रोक रहा है। समय निकल जाएगा, फिर यह कार्य आपसे नहीं होगा, फिर आपको और आलस आएगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालें और कार्यों को जल्दी से निपटा लें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब हम आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो चमत्कारिक उपाय हैं। ऐसे 2 उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधानों का अंत तक देखते रहें। अगर आप घर में व्याप्त वास्तु दोष से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए रोजाना नारियल के पानी से घर में छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही कर्ज संबंधी परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो मघा नक्षत्र में हरसिंगार के बांधा को पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। इस उपाय को करने से भी धन संबंधी परेशानी दूर होती है। साथ ही करियर को नया आयाम मिलता है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए विशेष शुभ अवसर पर या रवि पुष्प योग में एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना गया है।